पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के मन में अभी भी हरियाणा का सीएम नहीं बनाए जाने की टीस है। हिसार से बेटे ब्रजेंद्र को कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद वीरेंद्र सिंह ने रविवार को जींद में समर्थकों की मीटिंग बुलाई थी। यहां वीरेंद्र सिंह ने इशारों में कहा कि मैं सीएम नहीं बन पाया तो क्या हुआ, मेरा बेटा अब सीएम की दौड़ में शामिल हो गया है। दरअसल हुआ यूं कि यहां वीरेंद्र सिंह से सवाल किया गया कि क्या उनके माथे से कभी ट्रेजेडी किंग का ठप्पा हट पाएगा। इस पर वीरेंद्र सिंह ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता रणबीर सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा के बड़े भाई जोगिंदर के निधन पर बड़ी संख्या में पूरे देश से बड़े नेता आए हुए थे। तब चौधरी रणवीर सिंह ने यह कहा था कि लोग कहते थे क्या रणवीर सिंह कभी सीएम नहीं बन पाएगा, आज देखो मेरा बेटा प्रदेश का सीएम है। ये कहकर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि अब आप लोग समझ जाओ। उनका इशारा बेटे ब्रजेंद्र सिंह का नाम कांग्रेस के सत्ता में आने पर सीएम पद के लिए आगे करने की तरफ था। वीरेंद्र सिंह ने टिकट न मिलने पर कहा कि ये एक छोटा घटनाक्रम है, उनके साथ तो इससे भी बड़े घटनाक्रम हो चुके हैं। अगर उनके नेता राजीव गांधी की हत्या नहीं की जाती तो वो प्रदेश के सीएम होते। उन्हें कभी अपनों ने सीएम नहीं बनने दिया तो कभी कोई और टांग अड़ा गया। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि चंडीगढ़ का रास्ता NH 152D जींद से होते हुए जाता है। वो कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी सभी को एक साथ लाकर देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करेंगे। बीजेपी को लेकर वीरेंद्र सिंह ने भविष्यवाणी की कि 400 पार का नारा देने वाले 200 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वो 10 साल बीजेपी में रहे। बीजेपी में शामिल होते हुए उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस और बीजेपी की विचारधारा में थोड़ा बहुत फर्क होगा। 10 साल में वो इस बात को जान गए कि कांग्रेस की सोच कमेरा, किसान, मजदूर और देश को मजबूत करने की है। बीजेपी की सोच जाति और धर्म के नाम पर जनता को बांटकर केवल सत्ता में रहने की है। ब्रजेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। मैं हिसार से सिटिंग MP था, किन्हीं कारणों से टिकट नहीं मिली। वो कारण दिल्ली के नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति के हैं। ब्रजेंद्र ने कहा कि हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। समय के साथ सबको पता चल जाएगा। लोगों के सामने बहुत सी चीजें समय के साथ उजागर होंगी। मेरे राजनीति में 5 साल आसानी से निकले। मैं राजनीतिक तौर पर परिपक्व नहीं आया, ये हमारे लिए सीख है। गलती होगी मेरे से मामले में, और वो गलती होने का कारण भी सिर्फ ये था कि मैं कई साल से इस इंतजार में था कि इलेक्शन लड़ने का मौका मिले, जो तेरी नियति है तो उसके अंदर कूद जा। उस समय मैंने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि मैं वैचारिक तौर पर यहाँ एडजस्ट कभी हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। खैर, मैं उसको ये नहीं कहता कि गलती होगी, लेकिन ये था कि मुझे अपना रास्ता ठीक करना था। और मेरे दिमाग में कभी भी मैंने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं सोचा। ये भी मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अगले 20-25 साल जितना भी राजनीति में हूं, सार्वजनिक जीवन में हूं, आपके साथ हूं, मैं इसी पार्टी में रहूंगा। मैं उत्तेजना का नहीं होता। ये हरक कांड नहीं, या हमारे साथ भूमि पर दूसरे किसी करनी, फलाने का सरिया काट रहा है, इसे मैं लग रहा हूं सारा कहीं। इस रवैये के साथ कहीं नहीं पहुंचोगे। जिंदगी में टिकना बहुत जरूरी होता है। मुझे अभी भी इस चीज का बोध है कि मैं पहली बार MP बनने में दल बदलू की कैटेगरी में आ गया। मुझे बोध है इस बात का, लेकिन ये मेरा पहला और आखिरी है। इसके बाद दोबारा नहीं होगा कभी। करने की नौबत आई तो मैं घर बैठ जाऊंगा, लेकिन अब तीसरे बार में कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और यहां भी मैं इसलिए आया था कि इसको मैं अपना घर मानता था। मेरे से कई लोगों ने पूछा पार्टी ज्वाइन करते ही और ये टिकट के फैसले के बाद भी कि जी पहले से बात करते नहीं आए थे क्या, कमिटमेंट नहीं करी थी के। मैंने कहा जब इतना छोटा होता तो बीजेपी ना खड़ा रहता है, हम लगाते। मतलब ये चीज कोई कहने की या बात करने की है कि देश में जब एक प्रवाह दूसरी तरफ चल रहा है,
वो कहें सारा पानी एक तरफ जान लग रहा है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति यदि उसके खिलाफ चल के आपके पास आता है तो आप इस उम्मीद के साथ आते हो कि ये जरा सम्मान करेंगे, ना कि ये कि मैं उस विचार से कांग्रेस में नहीं आया। मैं कांग्रेस में इसलिए आया था क्योंकि मैं कांग्रेस में जाना चाहता था, और मैं कांग्रेस में इसलिए जाना चाहता था कि वो हमारा 3 पीढ़ियों का परिवार है। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं आज कि मेरे पिताजी को जब मैंने इस बात से अवगत कराया कि मैंने तो मन बना लिया, उन्होंने मुझे एक बार भी रोकने का प्रयास नहीं किया या समझाने का प्रयास नहीं किया कि तू सोच ले, देख ले। उन्होंने मेरे इस कदम का शुरू से और अंत तक साथ दिया। और ये जो बदले की भावना है, इसमें कुछ नहीं है। इसी व्यक्ति को आपने 2004 में अपना बना के भी डाल रखा है, और बहुत सख्त विरोध के बावजूद आखिरी को उसने बना था ये व्यक्ति 2004 में। तो इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। राजनीति में व्यक्ति जो है उसकी अहमियत इतनी नहीं है जितनी हम सोचते हैं। लेकिन ये है कि कई लोगों के मन बहुत दूषित हैं, और दूषित यहां तक कि सिर्फ मन नहीं, मानसिकता भी ग्रस्त हो चुकी है। और यहां तक ग्रस्त हो चुकी है कि एक व्यक्ति जो कल पार्टी में आया है उसका भय हो गया कि वो तो आते कि मैं इसमें मिल गया तो मारे वाले की के बनाएगी आगे जाके, या है गांधी चाहिए। इसके आगे कुछ नहीं है। इसमें गणित की राजनीति को भी महाभारत सब में पढ़ रखी है भाई है। धृतराष्ट्र का अपना छोरा के चक्कर में नाश हुआ था सारा का सारा। तो हमारा वनवास तो बोली 4 महीने में दूसरा आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं कि आपको मैं ये कह सकूं कि जिस घर में आए हैं उस घर की मर्यादा का पालन करना, बेवकूफी मत कर देना। बेवकूफी करोगे अपने आप को कमजोर करोगे। ये क्षणिक भावनाएं होती हैं, आज हैं 2 दिन बाद कहोगे अच्छा की गलती होगी। पिछले 1 साल का माहौल याद है, 2 साल का कांग्रेस में हो जाओ जी, सारी दुनिया में खबर दी। और उससे 1 साल पहले क्या था, अब जी आम आदमी पार्टी आ गई थी। कभी तूफान आने लगा पंजाब में, वो तूफान आके चला गया, पता नहीं लगा कब गया। फिर अब तो बीजेपी मतलब थोड़ी निकल भी होगी। तो मतलब हर यदि मोड़ पे आप एक नया कदम उठाने की कोशिश करोगे, कहां पहुंचोगे? सोच के देखो कभी। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत है ये इस चीज का कि हम बहुत तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत तुरंत खुश हो जाते हैं, और कोई बात हमारे मन मुताबिक ना हो तो उतनी जल्दी हम निराश हो जाते हैं। तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है, और अपने को समझना चाहिए। क्योंकि हम सब राजनीतिक लोग यहाँ जितने बैठे हैं ना, मैं अब कम से कम आप लोगों में से 2/3 को पहचानूं, और मैं जानता हूं आप राजनीतिक लोग हैं। आप ऐसे नहीं है कि सभा मंडल की ओर उठ के आ रहे हो। आप सारे के सारे वो लोग हैं जो निरंतर राजनीति से जुड़े रहे, और राजनीतिक समझ आपको होना बहुत जरूरी है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कैंडिडेट का। 2019 के चुनाव की बात, हम हिसार में थे, चुनाव हमारा नया नया शुरू हुआ था, 1 दिन बाद, और रात को साथी बैठे थे चॉइस आपके साथ, और किसी एक बीजेपी कार्यकर्ता, बीजेपी के जो संसदीय के उम्मीदवार थे, वो अपना जाना में गए तो बड़ी उसकी मुखालफत हुई, और हमारे वाले भी तारीफ की तरह, और देखो जिसके साथ तो क्या बड़ी
मेरे पिताजी बोले तो बाबरे पूछो बेटा समझ में नहीं आ रहा, वो न्याय तो करना चाहो था कि फलाना के गांव में जावे पूरा गांव सुनता आवा ताकि दूसरे सारे इकट्ठे हो जाए, कर क्या काम अपना। तो राजनीतिक लोग हो, कुछ समझा करो यार, हमेशा छाती चौड़ी कर छाती पिट कर कुछ नहीं होता। ये इसे उठान में बैठे कहीं दिल्ली से ही गए थे वो, क्या है क्या हैसियत है। लेकिन मेरे पास मेरे सारे साथियों के फोन आ रहे कि नहीं का इलाज बंद होना चाहिए। मैंने कहा तुम सारे साथ हो रहे तो बन गया इंपॉर्टेंट आदमी, बड़ा हो गया। जब सारे बतला रहे हो किसी व्यक्ति के बारे में तो बड़ा हो गया। इंदिरा गांधी जी जब चुनाव प्रचार में जाती थी पार्टी तक का नाम नहीं लिया करती, विपक्ष के नेता की बात तो छोड़ी दो, पार्टी तक का नाम नहीं लेती, क्योंकि यदि वो किसी का नाम ले ले, किसी पार्टी का या किसी व्यक्ति का, इसका मतलब वो उसको अपने मुकाबले में देखने लग रही है आमने सामने। तो ये समझने की चीजें होती है। आज यदि किसी व्यक्ति के बारे में सारे होते, अब ये चुनाव की बात हो रही है उसके बारे में उत्तेजना है, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई हल भी नहीं निकलना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ कहना चाहता था। और जैसे मैंने कहा मैं उसी को फॉलो करूंगा। सारी जो सारी जो आपकी शक्ति है वो आप लोगों से निकलती है। सारा जो उनका विश्वास है, सारे जो उन्होंने आज तक काम किए हैं, जो एक उनका मुखर हो गए ठीक को ठीक और गलत को गलत कहने का जो एक रवैया हमेशा से रहा है, उसका आधार सिर्फ यही है कि आप लोग उनके साथ खड़े रहे हैं, बहुत अच्छे टाइम में भी और बुरे टाइम में। और बुरा मत मानना, एक चीज कहूंगा, उन्होंने करीब करीब अच्छा ही टाइम दिया है सारा। बीच में जब भी गड़बड़ हो जाए तो अपने गिर लें। एक हमारे इलाके की एक अलग प्रवृत्ति है, हमारे यहाँ न कोई अपना सैनिक आपका इस पूरे इलाके में कदे सिरसा पे जाओगे, कदे छार पे जाओगे, कदे बिहाड़ी पे जाओगे, तीन वो आसे लगना। सर अपनी भी सोच लो, इतना बड़ा इलाका है ये, जिसको प्रदेश की राजनीतिक राजधानी कहते हैं, अपना तो पता ही नहीं। सारा छोटा भारत है, बड़ी सुतरी लागे तो राम अवतार जी जो चले गए वो तो वैसे राजस्थान से हैं। यह प्रदेश की भी बीमारी है, अपना यमुना पार है अपने रात से लाके जा रहा, जिनकी अपने यहाँ कोई लंबी चौड़ी पूछ ली है, लेकिन यहाँ तो उनको देवता का रूप दे दे एकदम। तो ये चीजें हमें मेरे पिताजी तो 30 साल हो गई यही बात कहते कहते, लेकिन समझ में नहीं आती। और फिर आज हम वही खड़े हैं, रोना तो रो देंगे हमारे साथ, यह बन गई वह बन गई, लेकिन वो बन गई क्यों, ये चीज देखो, उसका कारण कभी सोच के देखो। तो ये एक राजनीतिक सोच की बात है। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ ये कहूंगा, जिससे मैंने शुरुआत की थी, कि मेरा अब वो जो सुखद समय था 26 साल का, वो मेरा खत्म हो गया। मैंने बहुत सरकारी मौज ले ली, तो पहली बार है मेरी जिंदगी में जब मैं सरकारी तंत्र से बाहर हूं, पहली बार। यहाँ पे मेरे को सांसद कह रहे थे, संसद मेरी 12 मार्च से खत्म हो चुकी, मैं भूतपूर्व हो गया ये, ठीक है, और अगले माह साल दोबारा बनना नहीं। तो अब मैं अपनी तरफ से आपको ये आश्वासन दे सकता हूं कि मेरा अब आने वाला जो समय है, वो समय सही मायने में मेरा आपके बीच में बीतेगा, आपके साथ बीतेगा, और बड़ों का आशीर्वाद और जो जवान बच्चे हैं, इनको मैंने साथ लेके चलना है। एक नए सिरे से शुरुआत करनी है, और जिंदगी में चीजें कब पलटे कब बढ़े उसका कोई पता नहीं लगता। ये जो भी 3 दिन पहले हो गई, ये किसी ने सोची थी कि नहीं हो सके, क्यों? क्योंकि सब अपने आप अखबार पढ़ते हैं, अपना एक राजनीतिक विवेक रखते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि बीजेपी का इकलौता सांसद बीजेपी छोड़कर कांग्रेस जो भी टिकट तो है ये, लेकिन महाभारत भूल जाओ कम करेगा, सारे के सारे अर्थ जो है उसके अंदर है कि जो आदमी का जो उसके अंदर से जो आवाज होती है वो उससे क्या क्या करवा सकती है, उसका उदाहरण उसके अंदर अनेकों बार आता है।
तो मेरा तो आपसे बस, मैं इसको लंबा बोल लिया, अनुरोध मेरा आपसे यही रहेगा कि संयम के साथ, विवेक के साथ हमको आगे चलना है। कांग्रेस के अंदर मैंने अपना पूरा राजनीतिक जीवन लगाना है। जो सभी साथी हमसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके उस भाव को ध्यान में रखें। यदि पार्टी में आते ही अपने आप को अपने पांव से कुल्हाड़ी मारने का काम यदि आते ही करना है तो वो आपकी इच्छा है। अगर किसी ने अपना पांव कटवाना तो मैं उसका नहीं कर सकूं, लेकिन उससे अपना नुकसान सबका होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। इन चीजों में ध्यान रखिएगा और अपना जो राजनीतिक विवेक है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। भावना में ज्यादा मत बहना, भावना में ज्यादा मत बहना। मैं आपको इतना आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि आने वाला समय मैंने देख लिए आसपास जितने हैं, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपका भाई इन सब से बहुत भारी पड़ेगा। ये ये तुरंत फिलहाल मौके की बात है कि केंद्रीकरण हो गया है राजनीति का, लेकिन वो कब खुलेगी, जब खुलेगी तो ऐसे खुलेगी कि माटी नहीं निकालोगे हाथ में भी ठीक। आप सब यहाँ आए, मैं इस तरह नहीं करना चाहता सबकी दुख की घड़ी में आए, कोई दुख की बात नहीं है। ये मजबूती का एक अंदेशा है जो आज आप लोगों ने दिया है। और मैं जो 2-3 दिन से जो मंथन कर रहा था, उस मंथन करने के पीछे जो सारी बात निकल के आती है वो यही है कि अगर आपका साथ रहा तो हम भिड़े रहेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। बहुत बड़ी वंशावली है, छोटू राम का नाम हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और यदि कोई यूं सोचे कि हमको हल्के में कोई ले लेगा या हल्के में निपटा देगा तो उससे बड़ी भूल मैं उनके लिए कहूंगा वो कभी नहीं कर सकते जिंदगी में। क्योंकि ये कोई मिट्टी का महल नहीं है जो बना रखा है जिसमें 1 लाख लगी और वो ढेर हो जाएगा। इसके अंदर 3-4 पीढ़ियों का खून पसीना गया हुआ है। आपकी सबकी 3-3 पीढ़ियां इसके अंदर जुड़ी हुई है। और 3 तो कहने की बात है, जुड़ तो 5 रही है, 2 ऊपर की और 2 तले की। तो उस प्रकार का रिश्ता यहाँ है आपस में सभी का। तो एक बार पुनः आप सब आए, आपने अपना मत रखा, आपने अपनी बात कही, अपने दिल का जो गुबार था वो निकाला।